हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमारा ये है क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी अपोज टू एनी चेंज इन द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और नोन एज इनर्शिया। मतलब कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी स्टेट में, मान लो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर वो मोशन में है, गति में है, तो गति में ही रहना पसंद करेगा। और इसी के आधार पर इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बॉडी की कोई प्रॉपर्टी अपोज टू एनी चेंज इन इट्स, वो अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को। इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इनर्शिया। हमारा पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्या कह रहा है? कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ शेक वेट क्लॉथ ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर कम आउट। जब हम किसी क्लॉथ को शेक करते, शेक मतलब उसको झटकते हैं, तो जो उसके ड्रॉप ऑफ वाटर के जो कण रहते हैं वो निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उस समय वो वाटर के कण रेस्ट में रहते हैं। जब उसे झटकते हैं डायरेक्टली वो मोशन में आ जाता है, तो जो वाटर कण वो रेस्ट में रहना पसंद रहे थे, तो उनका जो लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर जाता है, तो इसलिए वो वहीं पर रुक जाते हैं और जो वाटर के कण हैं वो चले जाते हैं। When a bus or train starts suddenly, the passenger standing in the fall backward. जो लोग होते हैं वो पीछे गिरते हैं, क्योंकि देखिए जो वो ट्रेन है वो रेस्ट में रहता है। अब जब उस पर कोई पैसेंजर बैठा है, जब ट्रेन एकदम सडनली से आगे मूव करेगी तो जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड गिरेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रेप बीटन बाय अ स्टिक। जब कोई कपड़ा या फिर कारपेट और किसी स्टिक से बीट किया जाता, पीटा जाता है, तो जो उसके कण हैं, धूल के कण हैं, वो क्यों ऊपर नीचे चले जाते हैं, हट जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम, ये एक कारपेट है, अगर हम जब इसको पीटेंगे तो जो इसके कण हैं, ये कारपेट है, ये गद्दे का बना, तो ये जब नीचे जाएगा जो धूल के कण हैं वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में करेंगे। जब ये ऐसे अंदर जाएगा तो धूल कण ऊपर हो जाएंगे, इसीलिए जो धूल कण है वो कारपेट से हट जाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा या फिर रहेगा जब तक उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स वर्च्यू ऑफ विच इज अपोज द चेंज इन इट्स मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का अपोज करती है, उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली, द पैसेंजर आर जैकर्ड फॉरवर्ड। जब कोई मान लीजिए कोई बस है, अगर सडनली रुक जाती है तो जो पैसेंजर है, मान लीजिए बस ये आगे की तरफ मूव कर रही है और ये एक पैसेंजर है जो खड़ा है। अब जब बस सडनली स्टॉप होगी तो जो पैसेंजर्स है वो आगे की तरफ फॉल करेंगे। होता है ना, ऐसे आपने के साथ कभी हुआ होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारी बॉडी रेस्ट में थी, मोशन में थी, तो मोशन में रहना पसंद करेगी, और बस जब सडनली स्टार्ट हो गया तो हमारा बैग, हम जो हैं वो फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे आगे की तरफ। सेकंड, द पैसेंजर गेटिंग आउट द मूविंग ट्रेन। जब कोई पैसेंजर मूविंग ट्रेन से बाहर जाता है और बस या मूविंग ट्रेन से बाहर निकलता है, फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ गिरने लगता है। इसीलिए जब कहीं चलती हुई बस या कार ट्रेन से उतरे तो जिस डायरेक्शन में
लोग कहते हैं नहीं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, उसी डायरेक्शन में दौड़ते उतरो, क्योंकि हमारी बॉडी वो मोशन में है। तो अगर ट्रेन से बाहर निकलेंगे तब भी मोशन में रहेगी, तो हम जो है फॉरवर्ड गिरेंगे नहीं। वी हिट द हेड एंड हैमर टू द ऑन द ग्राउंड टू टाइट इट। जब हम कोई हैमर मतलब हथौड़े को उस पर ज़मीन पे पटकते हैं उसको टाइट करने के लिए, तो जो उसमें डंडा होता है, उसका पकड़ने वाला हैंडल होता है, वो उसमें टाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए वो रेस्ट में था, तो उससे पटकेंगे वो डायरेक्टली मोशन में आएगा, तो वो जो हैंडल है उसके अंदर धंस जाएगा। थर्ड हमारे पर क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया। इसे जो इनर्शिया है इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, और वो अपने डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करती है, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है, अगर हम उसको जब मोड़ेंगे डायरेक्टली, तो जो चीज़ें होती हैं वो एकदम बगल की तरफ क्यों झुकने लगती हैं? क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आ पैसेंजर एक्सप्रेस साइड वे जैक व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न। जब कोई बस किसी चौराहे की शार्प टर्न लेती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो साइड वे की ओर जैक होते हैं, क्योंकि वो जो लॉ ऑफ इनर्शिया इस पर काम कर रहा होता है। और मड गार्ड जानते हैं क्या होता है? जो साइकिल के पीछे हमारे लगता है कीचड़ से अपने आप बचाने के लिए लगता है ना, वही मड गार्ड। आर यूज इन द टायर्स ऑफ व्हीकल के टायर में यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मड पार्टिकल। अपने आप को हमको मड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग में आता है। क्यों? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ डायरेक्शन के कारण। देखिए ये मान लीजिए हमारा साइकिल का पहिया है, साइकिल का ये पहिया है, और जब हम यहाँ पर पीछे ये मडगार्ड लगा देंगे, तो जो साइकिल है वो ऐसे घूमता है। इसी तो जो ये मड है, जब ये ऐसे जाएगा तो वो जो मडगार्ड है वो उसे रोक लेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ साइकिल जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में मड जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में मडगार्ड लगा दिया गया है। किस सिद्धांत में? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा है विन अ नाइफ। जब हम कोई नाइफ कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ स्विरलिंग क्या होता है? आपके गांव में आता हुआ छुरी चाकू में धार लगवाई ले, वही जब उसके पास एक पहिया होता है, उसमें जो जब वो चाकू को ऐसे रखता है, चाकू को लगाता है, तो वो जो शार्प करने के लिए, तो जो चिंगारी निकलती है, शार्पन इन द स्पार्क रिलीज, जो चिंगारी निकलती है, वो साइकिल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में चिंगारी निकलती है। ये कि इसके आधार सिद्धांत पर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन विच बॉडी अपोज टू चेंज इन इट्स स्टेट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है उसे बोलते हैं इनर्शिया। 3 प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में रहता है अगर उसको कोई अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको स्टेट को चेंज करने में, तो उसका अपोज करेगी। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन है, उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो उसका अपोज करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने का वो अपोज करती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।